बीजेपी यही चाहती है, वो सबको आपस में लड़ा देना चाहती है। भाई न्याय देने का काम एक संवर्ण ने किया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल लागू किया था, सरकार करवा रही, सरकार ही इस सबको करवा रही, सरकार गाली दिलवा रही है। इस देश का ओबीसी एक सवाल कर रहा है देश के प्रधानमंत्री से कि कोई नियम ऐसा बनाया जाता है जैसे मंडल कमीशन बना था, 9 जजेस की बेंच बैठी थी और कोर्ट में पास हो गया, और आपने ऐसा नियम बनाया कि पहली हियरिंग में ही रोक लग गई। तो इसका मतलब आप हमें ओबीसी एससी एसटी को धोखा दे रहे थे, और दूसरी तरफ आप एक तबके को भड़का दिया कि उसके खिलाफ है, तो आप उसके हित सम्मान कैसे बनोगे? अच्छा, आप इतना दिन ये चला, आज चली कोर्ट ने रोक लगा दी, आपका मंत्री बयान देगा कि हम ओबीसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे? आप कहेंगे कि हम ओबीसी को इसमें से निकलने नहीं देंगे? मान लीजिए 2 महीने बाद भारत सरकार इसमें से ओबीसी को निकाल दे तो क्या करेंगे? भारत सरकार के बाद कोर्ट में जब पायल तड़वी और रोहित वेमुला की मां जब पिटीशन दायर करती हैं और कोर्ट में सख्त टिप्पणी देते हैं, जिसमें वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, कि 2012 का रेगुलेशन कारगर नहीं है, मजबूत बनाई, सख्त बनाई, और 15 जनवरी तक हमको बताइए कि आपने क्या किया। 13 जनवरी को आ गया ये, आप क्रोनोलॉजी समझिए, 13 जनवरी को गजट नोटिफिकेशन, इतनी हड़बड़ी में कि वहाँ कोर्ट में डांटना पड़ जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को उनकी जाति के नाम पर गाली दी गई, मैं बहुत आहत हुआ। जो कहता था कि मेरे लिए केवल गरीब और अमीर ही एक जाति होती है, उस प्रधानमंत्री को, इतने महान प्रधानमंत्री को, नॉन बायोलॉजिकल जाति के नाम पर तेली उली लिख करके पता नहीं क्या क्या अपमान कर रहे थे, एक पर भी कोई मुकदमा नहीं हुआ। और मोदी नारे लग रहे थे, कब्र खोदने वाले, कब्र खोदने वाले। मैं बहुत आहत हूँ कि ये नारा प्रधानमंत्री के खिलाफ लगा। इसको इतना स्पष्ट बनाया कि भेदभाव का प्रकार क्या होगा यह भी क्लियर नहीं, इसको इतना अस्पष्ट बनाया कि आगे इसके प्रोसीजर में सजा का प्रावधान किस तरह से कैसे है क्लियर नहीं। तो समाज के एक तबके में ये मैसेज गया कि हमारे खिलाफ है। और जब ये कोर्ट में मामला गया तो सरकार उसी तरफ से वकीलों ने इसको डिफेंड करने किया। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल, ये भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन है और सरकार ने बनाया है, तो सरकार के वकील वहाँ खड़ा होकर के उसका बचाव क्यों नहीं कर रहे थे? उन्होंने ये क्यों नहीं किया कि हमारा बनाया हुआ गजट नोटिफिकेशन हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम इसको डिफेंड कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी मंशा में खोट था। तो आप कह रहे हैं जिस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया वही आप इसको कह रहे हैं कि खामियां इसके अंदर, और जिस सरकार लेकर आई वो सरकार डिफेंड नहीं कर रही? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं केवल आंकड़ों पर बात कर रहा हूँ। साल 2007 में थोराट कमेटी बनी जिसने कहा कि देश भर के कैंपसेस में कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी बढ़ रही है। 2012 में यूजीसी ने कमेटी बनाई इक्वल अपॉर्चुनिटी की, उसके बाद रुके नहीं। 16 में रोहित वेमुला, 19 में पायल तड़वी, 23 में दर्शन सोलंकी, 2025-26 तक आते आते एक आंकड़ा आ रहा है कि 118% एट्रोसिटीज के मामले बढ़ गए। ये सब जो बढ़ते जा रहे हैं आंकड़े, ये बता रहे हैं कि आपके कैंपस जातिवाद से मुक्त नहीं है। एक बात ये भारत सरकार कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। भारत सरकार के बाद कोर्ट में जब पायल तड़वी और रोहित वेमुला की मां जब पिटीशन दायर करती हैं और कोर्ट में सख्त टिप्पणी देते हैं, जिसमें वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, कि 2012 का रेगुलेशन कारगर नहीं है, मजबूत बनाई, सख्त बनाई, और 15 जनवरी तक हमको बताइए कि आपने क्या किया। 13 जनवरी को आ गया ये, आप क्रोनोलॉजी समझिए, 13 जनवरी को गजट नोटिफिकेशन, इतनी हड़बड़ी में कि वहाँ कोर्ट में डांटना पड़ जाए। तो चलिए कोर्ट में आ गया ये नोटिफिकेशन, लागू भी हुआ, उसके बाद केवल यूजीसी पर लागू हुआ, IIT IIM मेडिकल पे लागू भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि लागू होने के बाद विरोध शुरू हो गया। सरकार ने एक बार भी क्यों इस पर सफाई नहीं दी? यूजीसी ने एक बार भी कोई क्लियरिफिकेशन क्यों नहीं दिया कि जो समाज सड़क पर उतरा है ये उसके विरोध में नहीं है? इसमें EWS शामिल है, इसमें महिला और दिव्यांग में कोई भी हो सकता है, और इसमें जो है एट्रोसिटीज का डिस्क्रिमिनेशन, ये टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यही है, इसका दुरुपयोग रोकने का प्रावधान ये है। सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। सुप्रीम कोर्ट भी तो तुरंत संज्ञान में आता है, जबकि इसी देश में किसानों ने लंबे समय के लिए देखा आंदोलन किया, उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती सालों सालों तक। अब उन पर क्या बोला जाए, वो लोग बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं, कंडेम्ड ऑफ कोर्ट भी लगा देते हैं, लेकिन SIR पर सुनवाई आज तक चल रही है, रोक नहीं लगी। इस पर रोक लग गई और 2 महीने का टाइम लगा। दबाव देख रहे हैं आप? मैं क्या बोलूं, उस पर देश देख रहा है, मुझे बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन स्वर समाज सड़क पर आ गया, अभागा अपने आप को बोल रहा है, कह रहे हैं आप गधों को घोड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल। इससे ज्यादा बुरा मुझे तब लगा जब देश के प्रधानमंत्री को उनकी जाति के नाम पर गाली दी गई। मैं बहुत आहत हुआ। जो कहता था कि मेरे लिए केवल गरीब और अमीर ही एक जाति होती है, उस प्रधानमंत्री को, इतने महान प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री को, नॉन बायोलॉजिकल। जाति के नाम पर तेली उली लिख करके पता नहीं क्या क्या अपमान कर रहे थे, एक पर भी कोई मुकदमा नहीं हुआ। और मोदी नारे लग रहे थे कब्र खोदने वाले, कब्र खोदने वाले। मैं बहुत आहत हूँ कि ये नारा प्रधानमंत्री के खिलाफ लगा। लेकिन ओबीसी के राजा बन गए ना प्रधानमंत्री, लग रहा है आपको? अब अगर ये पास हो जाता तब तो बन जाते। अब तो ओबीसी ये पूछ रहा है कि इतना खराब बनाया क्यों? ये तो इसका मतलब आपने साजिश कर दी हमारे साथ। इस देश का ओबीसी एक सवाल कर रहा देश के प्रधानमंत्री से कि कोई नियम ऐसा बनाया जाता है जैसे मंडल कमीशन बना था, 9 जजेस की बेंच बैठी थी और कोर्ट में पास हो गया, और आपने ऐसा नियम बनाया कि पहली हियरिंग में रोक लग गई। तो इसका मतलब आप हमें ओबीसी SC ST को धोखा दे रहे थे, और दूसरी तरफ आप एक तबके को भड़का दिया कि उसके खिलाफ है, तो आप उसके हृदय सम्राट कैसे बनोगे? अच्छा, आप इतना दिन ये चला, आज चली कोर्ट ने रोक लगा दी, आपका मंत्री बयान देगा कि हम ओबीसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे? आप कहेंगे कि हम ओबीसी को इसमें से निकलने नहीं देंगे? मान लीजिए 2 महीने बाद भारत सरकार इसमें से ओबीसी को निकाल दे तो क्या करेंगे? लेकिन सर गाइडलाइन तो सर्वदलीय नेताओं ने सबने मिलकर के बनाई है ना? वो नहीं, गाइडलाइन नहीं, वो तो एजुकेशनल पार्लियामेंट्री कमेटी है। कमेटी ने तो अपना प्रस्ताव दे दिया, वो दिग्विजय सिंह उसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने एक प्रस्ताव ये भी दिया कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दो SC ST OBC को। उसको क्यों नहीं माना? जो तुम्हें अच्छा लगा वो मान लिया और ऐसा दस्तावेज बनाया। मैं तो कह रहा हूँ ये बहुजनों के साथ धोखा था। और जाति जनगणना जैसी मांग को छिपाने के लिए आप ऐसा प्रावधान तुरंत ले आ रहे हो, भी कोर्ट के दबाव में ले आ रहे थे। 15 जनवरी को डेट थी, 13 जनवरी का नोटिफिकेशन है ये, और हड़बड़ी में आप ले आए। पहले सड़क पर विरोध करवा दो, इंदिरा जयसिंह ने बोला ना इस मामले में। सर, समर्थन करने वालों ने भी तो इसका जो है ठीक से प्रतिरोध नहीं दर्ज कराया, तभी तो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव नहीं बना, ये पक्ष नहीं गया ना कि वहाँ पर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के समर्थन कर रहे हैं UGC का। सुप्रीम कोर्ट में जो वकील थी इसके पक्ष में इंदिरा जयसिंह, उन्होंने बयान, उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है कि हमारा पक्ष सुने बिना इस कानून पर रोक लगाना ठीक नहीं है। आप ये क्या है कि सड़क पर एक तबके से कानून व्यवस्था की मुश्किल पैदा करा दो और उसके बाद कानून पर रोक लगा दो, ये तो अच्छा हो गया। तो आप क्या इससे ये पैगाम दे रहे हैं कि दूसरा समाज फिर सड़क पर उतरे और फिर ये करे वो करे? बीजेपी यही चाहती है, वो सबको आपस में लड़ा देना चाहती है। भाई, न्याय देने का काम एक संवर्ण ने किया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल लागू किया था, तमाम तरह की आलोचना। समाज कहता है अगर हम गद्दी पे बैठाना जानते हैं तो उतारना भी। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये सब हल्की बातें वो लोग कर रहे हैं। गुलाल जो उड़ाए गए, क्या लग रहा है ये मैसेज देने का काम है, मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगा। मैं केवल भारत सरकार से पूछूंगा कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट सब हुआ, एक मुकदमा आपने किसी पर नहीं किया, और गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष था, पुलिस कॉलर पकड़ के घसीट के ले जा रही थी। ये नहीं, इस देश के दलित पिछड़े नहीं देख रहे हैं। हालांकि उनको जो है धर्म वर्म बचाने में भी उलझाया गया है, और वो हो सकता है ना देख पा रहे हो, लेकिन ये जो भेदभाव है सरकार करवा रही है, सरकार ही इस सबको करवा रही, सरकार गाली दिलवा रही है, सरकार लड़वा रही है, जो है निरस्त करा रही है। सरकार डिफेंड क्यों नहीं की? सॉलिसिटर जनरल और तुषार मेहता तो थे वहां पर, वो बोले कि ये सरकार का दस्तावेज आप खारिज मत करो, रोको मत, आप इसमें कोई कमी है तो हमको बताइए, हम तुरंत इसमें काउंटर एफिडेविट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि भेदभाव बढ़ेगा, आपस में खाइयां बढ़ेंगी, इस तरीके की चीजें हुई। पता नहीं, मैं तो उस पर क्या टिप्पणी करूं, ये वही जज साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं पूरे अदब के साथ उनको कह रहा हूं कि वो उस पैनल में भी थे जिसने 2012 के रेगुलेशन को असरदार नहीं माना था, जिसने ये कहा था कि और सख्त गाइडलाइन बनाओ। अब सख्त बन गई तो वही कह रहे हैं कि भेदभाव बढ़ रहा है। रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है ना यूनिवर्सिटीज में है, ना सुप्रीम कोर्ट में है, ना ये तो भारत सरकार बता रही है। फिर आप लोग कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे जब रिप्रेजेंटेशन? मैं तो एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, कलम किताब लेकर के मैं इसको डिस्क्राइब करने की बात कर रहा हूँ। आंदोलन तो समाज को करना है, वो तय करे। हम लोग न कोई नेता, न कोई राजनीतिक दल, न कुछ, लेकिन हम सरकार का साजिश समझ गए। आप साजिश की बात कर रहे थे बहुत दिनों से। अरे हम तो पहले ही कह रहे हैं कि ये जो बताया जातिगत भेदभाव, तो इसमें बताया क्यों नहीं कि जाति के नाम पर भेदभाव कैसे होता? टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लिख देता तो कोई समझ ये कहता कि मैं भी उसमें। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि चोटी काटने पर अपमानित या चोटी पर कोई टिप्पणी कर दे, तो मुझे अचानक याद आया कि इटावा में यादव चोटी रखा था, उखाड़ लिया, काट दिया। तो इसका कोई धर्म और जाति से नहीं मसला था। भारत सरकार ने जानबूझकर इसको इस तरह वेग रखा है कि सब कंफ्यूजन आपस में समाज में हो। दूसरा, इसके बाद ये जो कमेटी बनाने का प्रावधान था, इसमें क्यों नहीं क्लियर रखा कि कौन किस कम्युनिटी का होगा? तो सरकार चाहती थी कि सब समाज में आपस में लड़े और हक किसी को न मिले। अब तो ये ताकत का जैसे लग रहा है परीक्षण हो रहा है, तब ताकत का परीक्षण हो रहा है, तो अब समाज तय करेगा। लेकिन एक नारा था, तिलक तराजू
कटवा, तो क्या उससे डर गई सरकार? अरे छोड़िए वो सब, मैं उस नारे पर क्या जाऊं। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 45 में से 38 सवर्ण लोग प्रोफेसर हैं और वाइस चांसलर हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल पढ़ाया। मैं आरोप लगाता हूं कि 92 डिग्री कॉलेज अगर होंगे, 90-92, तो उसमें 85 एक ही जाति के लोग प्रिंसिपल होंगे। अगर मैं गलत हूं तो डीयू मुझे गलत कर दे। सरकार कहती है कि उसके कई रिपोर्ट आती हैं कि मीडिया में 90% एक ही तबके के लोग हैं, जुडिशरी में एक ही तबके। अभी अर्जुन राम मेघवाल जी ने बताया कि 78% हाई कोर्ट में जज एक ही तबके के लोग अब अपॉइंट हुए हैं। मैं उस आंकड़े पर बात कर रहा हूँ। ये नारे और ये सब तो बहुत तरह के लगते रहते हैं। मेरा आरोप केवल ये है कि सरकार न्याय और समता नहीं चाहती थी, सरकार क्योस चाहती है। सरकार जाति जनगणना से ध्यान भटकाना चाहती है। अगर इस देश में जाति जनगणना हो गई होती तो आंकड़ों की दिक्कत नहीं आती, कंफ्यूजन नहीं होता, और आंकड़े होते तो नीतियां कारगर बनती। बिना आंकड़ों के ये ऐसी नीतियां बनाकर केवल समाज को लड़ाना चाहते हो। इसलिए मैं पूरा दोष इसका भारत सरकार पर दे रहा हूं। और जो इसने इतना खराब गजट नोटिफिकेशन बनाया कि दिखने में लगेगा कि SC ST OBC को न्याय देने वाला है, और है इसके प्रावधान कुछ ऐसे कि जो न्याय देने वाले हैं। अब प्रदर्शन होने शुरू हो गए। सुधार होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सरकार बोले, सरकार पहले तो ये जवाब दे कि इसमें जातिगत भेदभाव का क्यों नहीं रखा, क्यों इसमें कमेटी का फॉर्मेशन कैसे होगा ये बताया नहीं। आने वाले समय में क्या लग रहा है, विरोध प्रदर्शन और तेज होगा इसके? ये जनता तय करेगी। अभी हम कुछ बोल देंगे तो लगेगा हम ही करवा रहे हैं। भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं उस साइड से। वो लोग करेंगे, मैं साथ दूंगा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मेरा केवल सरकार से ये कहना है, सरकार से मैं कह रहा हूँ कि वो ये सब धोखा की है और ये गलत हुआ है। अब गलत हुआ है तो इसके आगे सही कैसे होगा ये समाज तय लेकिन करेगा। सर वो ये भी कह रहे थे कि ओबीसी समाज से पीएम आते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति है वो समाज से आती है, फिर क्यों कह रहे हो कि भेदभाव होता है? अरे भाई, राष्ट्रपति अच्छा प्रधानमंत्री बन गए ओबीसी से, और ओबीसी का मध्य प्रदेश में चोटी खींच ली। मैं क्या करूं? मेरे तो आंकड़े बताते हैं कि किसी व्यक्ति के किसी पद पर पहुंच जाने से समाज के आंकड़े अगर बदलते हों तो फिर कोई बात हो। समाज में तो अपराध बढ़ रहा है ना। मैंने तो जाति जनगणना किताब लिख करके ये सवाल पूछा है कि जिस समय आतंकी हमला हुआ तो उस समय आपने कहा कि जाति जनगणना हम कराएंगे, लेकिन आपने ये क्यों नहीं कहा कि आंकड़े आ जाते तो पता तो चले। राष्ट्रपति आप आदिवासी बना दें और आदिवासियों के मसले पर अत्याचार अन्याय बढ़ता जाए। 1 रुपए में अडानी को आदिवासियों को जमीन बेच दो, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब मैं उस पर टिप्पणी करूंगा तो विषय अंतर हो जाएगा। आंकड़ों पर मैं बात करूंगा, धारणाओं पर नहीं। और आंकड़े बताते हैं कि इस देश के SC ST OBC जैसे PDA कहते हैं, कुछ लोग बहुजन कहते हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, कैंपस में भी बढ़ रहा है। उसे रोकने के लिए और सख्त गाइडलाइन की जरूरत है। लेकिन सर फिर भी मुट्ठी भर लोगों के दबाव में सरकार और पूरी तरीके से जुड़ी सरकार चाहती है तो मुट्ठी भर लोगों से दब जाएगी। सरकार चाहेगी नहीं दबना तो किसान 13 महीने बैठ जाए, नहीं दबेगी।